हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और जिस तरीके से हमने लास्ट सेशन के अंदर पेपर का पूरा पोस्टमार्टम किया था, ये समझने की कोशिश करी थी कि क्या क्या इस बार आपके एग्जाम में किस किस टॉपिक से पूछा जा चुका है ना, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी तरीके से आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमर्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, है ना, क्या होने वाला है इस एग्जाम के अंदर, कि आपकी जो नेट है, जो जेआरएफ है, किस नंबर तक आपका हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए आप देखिएगा तो देखो, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका जो कट ऑफ बनता है ना, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। तो मेनली आपके तीन ही फैक्टर बनते हैं। एक तो आपका कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, क्या रहा है आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल और प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड रहा है। तो इन तीनों फैक्टर को लेके हमारे पास कट ऑफ डिसाइड होती है। ठीक है, इतनी बातें पता है आप लोगों को। सिमिलरली आप ये देखिएगा अगर मेरे स्क्रीन पे, तो आपके सामने यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की कट ऑफ आपको ये ऑफिशियल पब्लिश कर दिया जा चुका है। आप चाहे तो यूजीसी नेट के वेबसाइट पे देख सकते हो। ठीक है, जिसमें अगर कॉमर्स के अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें हम, तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप यहां देख सकते हो कि यहां पे कट ऑफ मार्क जो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट के लिए है वो 160 नंबर का है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ मतलब जेआरएफ के लिए जो है वो 184 मार्क्स का है। ये कट ऑफ था आपका प्रीवियस ईयर, मतलब नेट दिसंबर की अगर बात करें 2023 की तो। ठीक है, अब इससे भी आगे हम बढ़ते हैं तो आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, एक कंपेयर करने आना चाहिए आप लोगों को, है ना, कि आपको जो कंपेयर हम करेंगे तो कुछ ईयर का बताएंगे कि क्या क्या किस किस ईयर में आपका क्या क्या कट ऑफ बना था। ठीक है, तो अभी हमने जो बात करी थी, वो उसमें हमने ये देखा कि अगर दिसंबर के लिए हमने देखा है ना, दिसंबर 2023 के लिए, तो आप अगर अनरिजर्व से 80 क्वेश्चन करोगे 160 नंबर आपका नेट था। हालांकि यहां पे हम अनरिजर्व को ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी अदर कैटेगरीज हैं वो कुछ कुछ ऊपर कुछ नीचे कर सकते हैं अपने आप को। जैसे यहां पे अनरिजर्व के लिए 160 बना था, है ना, तो यहां पे देख सकते हो कि आपका ओबीसी के लिए 142 बना है, फिर से ईडब्ल्यूएस के लिए 148 बना है। तो कुछ प्लस माइनस कर सकते हो आप, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लगभग आपको ये ध्यान रखिएगा कि आपका 5 से 10 क्वेश्चन का ही वेरिएशन होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहां बात करते हैं कट ऑफ फॉर दिसंबर 2023 की, तो आप नेट देख सकते हो कि 80 क्वेश्चन मतलब 160 नंबर पे आपका नेट हो चुका था। क्लियर, जेआरएफ की अगर बात करें तो 92 क्वेश्चन और इसको 92 इंटू 2 करिएगा तो 184 मार्क्स पे आपका जेआरएफ हो चुका था। ठीक है, ये दिसंबर 2023 का पेपर था। इसका मैं पेपर भी बता दूं आपको कि कहीं ना कहीं मॉडरेट पेपर था। ठीक है, मॉडरेट पेपर था, तो आप यहाँ पे मॉडरेट का ये इंप्लीकेशन देख सकते हो कि आपका जो नेट था 80 नंबर पे हो चुका था, 80 क्वेश्चन पे हो चुका था, और जेआरएफ जो था आपका 92 क्वेश्चन आपको करने थे सही, उसमें हो गया था। सिमिलरली अगर हम बात करें कट ऑफ फॉर जून 2023 की, ठीक है, तो जून की अगर बात करें तो जून में आपका जो नेट था ना, वो देखो 83 क्वेश्चन पे हुआ था, मतलब 166 मार्क्स आपको चाहिए थे उस टाइम पे, और 95 क्वेश्चन मतलब 190 पे आपका जेआरएफ हो रहा था। मतलब हमारा दिसंबर से आप बता सकते हो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल जो है, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल वो ज्यादा रही होगी, है ना। ये हम प्रीवियस कंपैरिजन बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इससे क्या होता है कि आप पूरा एवरेज निकाल के आप आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो कि हमारी इस बार जो प्रेडिक्टेड कट ऑफ होगी वो क्या होने वाली है। क्लियर, चलिए कट ऑफ की अगर बात करें फरवरी 2023 की, देखो 2023 की बात करें तो वहां पे इजी पेपर था। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो फैक्ट समझना आप लोग कि अगर आपका पेपर हाई जाता है ना, बहुत डिफिकल्टी लेवल उसकी हाई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कट ऑफ लो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पेपर आपका इजी दे दिया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो पेपर जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा। क्लियर, तो अगर कट ऑफ और फरवरी 2023 की बात करें तो 90 क्वेश्चन पे आपका देखो नेट बना था केवल, मतलब 180 नंबर वहां पे लाने थे आपको। क्लियर, जेआरएफ की बात करें तो देखो कितने का वेरिएशन है, 104 क्वेश्चन आपको सही करने थे, मतलब 208 का आंकड़ा छूना था आपको, 200 का आंकड़ा पार करना था, 208 का आंकड़ा छूना था आपको जेआरएफ लेने के लिए। क्लियर है ना।
चलिए अब यहाँ पे बात करें 2022 की, 2021 की, तो आपको पता है कि 2 साल आपको एक एक बार एग्जाम हुआ था। तो 2022 की अगर बात करें तो 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 1 2 3, है ना। नेट की बात करें तो आपको लगभग वहां पे 82 क्वेश्चन करने थे, नेट मिल जाएगा आपको। शिफ्ट 2 में 70 क्वेश्चन करने थे और शिफ्ट 3 में आपको 94 क्वेश्चन करने थे। ये तीनों शिफ्ट में बता रहा हूं आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए। सिमिलरली अगर जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ में आपको शिफ्ट 1 में 94 क्वेश्चन के करोगे अगर सही तो जेआरएफ हो जाएगा। शिफ्ट 2 में 80 क्वेश्चन और शिफ्ट 3 में आपको 104 क्वेश्चन, 104 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2022 का कट ऑफ था, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सिमिलरली अगर 2021 की कट ऑफ की बात करें, यहां पे आप राइट साइड में देख सकते हो, है ना। तो आपका नेट जो था 83 to 85 क्वेश्चन के अराउंड कहीं ना कहीं आपका लाई कर रहा था, और जो जेआरएफ था वो 93 क्वेश्चन से 95 क्वेश्चन के तक आपको हो जा रहा था। इतना अगर क्वेश्चन आपका सही रहेगा तो आपका जो जेआरएफ भी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमने देखने की कोशिश की है कि जो रिसेंट ईयर के पैटर्न रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पैटर्न रहे हैं, क्योंकि हमने यही बात करी थी ना कि आपका जो कट ऑफ होता है वो कैसे डिसाइड होता है, कितने लोगों ने पेपर दिया है ना, क्या रहा है प्रीवियस ईयर का पैटर्न, है ना। तो प्रीवियस ईयर का पैटर्न तो हमने दिखा दिया आपको। अब एक काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, आपको पिछले 2021 से 23 में, 2021 22 23 3 साल था आपका, लेकिन वहां पे 5 बार एग्जाम हुआ था। कैसे 5 बार एग्जाम हुआ था, आपको मैंने बताया ना कि यहां पे कितना हुआ, यहां पे आपका एक बार एग्जाम हुआ, ठीक है, एक, यहां पे 3 3 1 4 और ये वाला एक 5। तो 2021 और 23 में मिला के 5 बार आपका एग्जाम हुआ है। अगर हम दोनों की बात करते हैं, शिफ्ट 1 की बात करते हैं, ठीक है, दोनों की बात करते हैं, तो हम नेट कैटेगरी में देख सकते हो आप, जो अगर एवरेज लीजिएगा, है ना, तो ये कितना आ रहा है, पांचों का मिला के 84 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस बार एग्जाम दिया है आपने, है ना, अगर आपने इस बार एग्जाम दिया है तो ये शिफ्ट 1 का जो प्रेडिक्शन है, ध्यान रखिए कि आपका जो 80 to 85 क्वेश्चन आपका सही है ना। ये मैं एकदम सेफ स्कोर बता रहा हूं, एकदम अपर लिमिट बता रहा हूं, क्लियर है ना। तो आपका अगर शिफ्ट 1 की बात करें तो 80 से 85 क्वेश्चन आपका सही है, तो यू आर क्वालिफाइड योर नेट, है ना। आप एकदम सेफ लेवल पे हो, आपका नेट हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे अगर हम शिफ्ट 2 की बात करते हैं, ये शिफ्ट 2 है आपका, तो प्रेडिक्शन क्या होगा आपका नेट के लिए, वहां पे 75 to 80 क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि 5 का हम गैप रखते ही हैं, है ना। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, हमने सेफ लिमिट बताया है, ये फिर भी आपका प्रेडिक्शन ही है। लेकिन ध्यान रखिएगा इससे ऊपर हो सकता है नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो पेपर था इस बार का कहीं ना कहीं बहुत ही मॉडरेट टू हाई की तरफ मूव कर रहा था, क्लियर। तो आपका जो शिफ्ट 1 में हमने बताया कि 80 से 85 क्वेश्चन के बीच आपका नेट वेरी करेगा, और शिफ्ट 2 में क्या होगा, आपका 80 से मतलब 75 से 80 आपको क्वेश्चन सही करने होंगे, तो आपका नेट एकदम फोर श्योर है ना। एंड दिस इज योर अपर लिमिट, जो कि आपको नेट दिलाएगा ही दिलाएगा, क्लियर। सिमिलरली अगर हम जेआरएफ कैटेगरी की बात करें तो जेआरएफ कैटेगरी का पिछले 3 साल का जो एवरेज बनेगा वो कितना बनेगा, आपका 96, अप्रॉक्स 96 बनेगा। तो ध्यान रखिएगा अगर शिफ्ट 1 की बात करें हम जेआरएफ की, तो आपको कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि 90 to 96 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, जिससे आपका जेआरएफ एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा। ये भी आपका फिर से मैं बता रहा हूं कि एक अपर लिमिट है, सेफ लिमिट है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा, क्लियर। शिफ्ट 2 की बात करें तो प्रेडिक्शन में आप ध्यान रखिएगा कि 88 to 90 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा, तो आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। ये भी बता देता हूं मैं कि इस बार जो आपका शिफ्ट 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, तो कहीं ना कहीं शिफ्ट 2 वाला जो पेपर था ना, वो थोड़ा सा शिफ्ट 1 के कंपेयर में ज्यादा हार्ड था, क्लियर है ना। तो इस बार का ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको पूरा प्रॉपर एक कंपैरिजन करके बता दिया है ना। अब चूंकि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, हम रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं, है ना, तो कंपेयर आपको पता है, कंपेरेटिव एनालिसिस से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। सिमिलरली ध्यान रखिएगा कि इस बार का जो पैटर्न है ना, रिजल्ट भी अगर एनटीए इशू कर रहा है तो 3 कैटेगरी होने वाली है। 3 कैटेगरी मतलब जेआरएफ की अलग रिजल्ट बनेगी, नेट की अलग रिजल्ट बनेगी। अब इनको इसी स्टूडेंट में से पीएचडी के लिए भी स्टूडेंट को कंसीडर करना है। तो ध्यान रखिएगा इस बार जो जेआरएफ की लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि जेआरएफ की जो स्टूडेंट है ना, वो नंबर ऑफ जेआरएफ स्टूडेंट डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस बार भी आप ध्यान रखिएगा, चूंकि तीसरा हम कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं,
पीएचडी वाला। तो इस बार क्या होगा, जेआरएफ के लिए फिर से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे वो लेस लिए जाएंगे, नेट के लिए भी लेस लिए जाएंगे कंपेयर टू प्रीवियस, है ना। और इसके अलावा हम पीएचडी के लिए भी कंसीडर करेंगे। तो आपको हम जहां से बताए थे कि अगर जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ में मान लेते हैं कि 90 टू 95 आपका जो जेआरएफ के लिए होगा, इतने नंबर आपको, इतने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। नेट की अगर हम बात करें तो नेट में आपको हमने बताया कि 80 से 85 आपको ये क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। तो ये तो नेट और जेआरएफ की क्राइटेरिया हो गई, कैटेगरी हो गई। लेकिन अगर पीएचडी की बात करें तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि पीएचडी में आपको 70 टू 75 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तभी आपका पीएचडी के लिए आपको कॉल आ सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी से जहां भी आपने अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर एनालिसिस है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, जितने भी कॉमर्स के आपके एस्पिरेंट हैं उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। एंड आई बिलीव कि आपको मेरी वीडियो हमेशा की तरह बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।